This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम 13 चैप्टर कर रहे थे। 13 चैप्टर में हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। बच्चे, जो सेकेंड एक्सरसाइज है जिसको हम 13.2 भी कह सकते हैं, वो किसके बारे में? बेलन के बारे में। तो हम क्या करते हैं, पहले बेलन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ये भी आपका दो अलग अलग एक्सरसाइज है बच्चा। एक में बेलन के किसके बारे में पूछा गया है, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है, और दूसरा जो आपका है, बच्चे म्यूट करो, दूसरा आपका है वो आयतन के बारे में। तो इस वाले चैप्टर में हम बच्चा, किसका माइक ऑन है, ऑफ करो। सोनू, ओके। तो इस वाली एक्सरसाइज में हम किसकी बात करेंगे? इस वाले में हम सिर्फ और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला वाला एक्सरसाइज है उसमें हम आयतन की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? अगर हम देखें कि बेलन जो होता है वो बनता कैसे, तो मान लो यहाँ पर आपका क्या है, एक रिंग है, ठीक है, या फिर चूड़ी है। चूड़ी मान लो, सबने ही देखी होगी, गोल होती है ना चूड़ी। तो अगर हमारे पास चूड़ी है तो यहाँ अगर हम एक चूड़ी के बाद उस पे ही दूसरी रख दे, तीसरी रख दे, चौथी रख दे, ठीक है, अगर ऐसे ही हम उस पे सर्कल सर्कल रिंग रिंग रखते जाएं, तो जो आकार बनेगा वो कैसा बनेगा? वो इस तरह का आकार बनेगा, ठीक है। 20 का हमने हटा दिया, लेकिन मान लो अगर हमने क्या करें, किसी को भी चूड़ी पर रख के चूड़ी ऐसा कुछ बनाए, तो किस आकार का दिखेगा? वो इस आकार का दिखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। ओके, तो बेलन का आकार बनता कैसे है? वृत्त के ऊपर वृत्त अगर हम रखते जाएं तो हमारा जो आकार बनता है वो बेलन का बनता है। अभी यहाँ पर हमें दो चीजें देखनी है। क्या? हमें पहला देखना होगा पृष्ठीय, जिसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, मतलब बाहर बाहर का, दीवालों का क्षेत्रफल। दीवालों वाले क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? पार्श्व क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का क्या मतलब है? दीवालों के साथ ये जो आधार है ना, इनका भी लेना। यहाँ पर दो आधार है, या वैसे हम कहते थे ना घन और घनाभ में, कि नीचे फर्श है और ऊपर छत है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी दो आधार है, ठीक है, जो कि किसके बेसिस के? सर्कुलर के बेसिस के। अभी बच्चे इसकी बात करें हम, तो हम बताओ कि क्या करा जा रहा है। ये क्या है आपका? एक वृत्त है, ठीक है। अगर हमें वृत्त का ये परिधि निकालनी होगी, दीवार यही तो बना रहे हैं, अगर इसमें हम इसकी दीवार की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? परिधि। परिधि क्या होता है बच्चे? परिधि आपको पता होगा, बाहर का लाइन जो होता है वृत्त का, उसको परिधि कहते हैं, जो कि बराबर होता है 2πr के, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे, किसके बराबर होता है? 2πr के। अभी ऐसे ही ऐसे हमें ये जो परिधि है किस ऊंचाई तक जोड़नी है? मान लो इसकी ऊंचाई h है, तो हमें h ऊंचाई तक इसको करना है, तो हम क्या करेंगे? इसी में h का गुणा कर देंगे। तो कोई बात नहीं बच्चा, हमने कुछ अभी क्वेश्चन नहीं कराया, हम बस आपको ये बता रहे हैं। तो बच्चा, अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आप क्या कह सकते हो? परिधि किसकी? जो आधार की परिधि होती है, और इसके बाद क्या कर, एक सेकंड, आधार की परिधि, उसमें हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे ऊंचाई का। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? 2πrh। राइट कर लो इसको, कि जब भी हमसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, या कह लो कि ये पूछा जाएगा कि किसी भी बेलनाकार ऑब्जेक्ट का, वस्तु का बाहर का, ठीक है, दीवालों का क्षेत्रफल बताओ, तो वो क्या होता है? 2πrh। 2πr आपका क्या होता है? परिधि, किसी भी एक क्षेत्र, किसी भी एक किसकी? आपके सर्कल की, वृत्त की। और h का मतलब है हम h ऊंचाई तक उसको रख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपका आता है कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर हम कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कह सकते हो? कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अबे बच्चा, इसमें हमने दीवालों का क्षेत्रफल तो ले लिया 2πrh, क्या बचा? ये ऊपर और नीचे वाला, बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्या है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होता है, बताया आपको? 2 पाई। 2 क्यों? हमने पूछा ही नहीं आपसे।
ये दोनों का हमने एक का पूछा, इस वाले का कितना होगा, इस वाले का ब्लू वाले का कितना होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, किसी को आइडिया, वृत्त का क्षेत्रफल की किसी को आइडिया नहीं है? ओके, बाकी बच्चे, टू नहीं होता बच्चा, क्या बात कर रहे हो, इस फॉर्मूले में 2 पाई r² जरूर ऐड होगा, लेकिन एक वृत्त का जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है πr²। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल पता है, हमें पूरे का लेना है ना। मान लो हमारे पास कोई भी डिब्बा है, ऐसे नॉर्मल डिब्बा है, बेलनाकार डिब्बा है, तो हमने उसकी दीवार का वो ले लिया पूरा। ठीक है, तो हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ का लेना पड़ेगा ना। तो जब हम दोनों तरफ का लेंगे तो होगा क्या, ऊपर वृत्ताकार है उसको जोड़ना पड़ेगा और नीचे वाले को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 2 πr²। ठीक है, तो संपूर्ण का निकालना है तो हम ऊपर नीचे जो वृत्ताकार क्षेत्र होता है उसका भी क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं। और अगर हमें नहीं निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 πrh। फॉर्मूला समझ आया बच्चे, क्षेत्रफल का, पार्स का और संपूर्ण का, कि कैसे आता है। अगर आपको बेसिक पता होगा या फिर बैकग्राउंड पता होगा तो याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। तो अभी आप जल्दी से बता दो, ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है, लिख लो अपने कॉपी में ऊपर के पार्स पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 πrh। पार्स का मतलब है जब हम दीवालों की बात करते हैं। ठीक है, हम आपके ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ दीवालों की बात कर रहे, चारों तरफ वाले की बात कर रहे। और अगर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से बंद ले, ठीक, जैसे तुमने पाइप देखा होगा, सबने पाइप देखा है? पाइप बताओ कि दोनों साइड से इसमें धरातल होता है या दोनों साइड से बंद होता है या खुला, बंद होता है या खुला, पाइप दोनों साइड से बंद होता है या खुला, खुला होता है। तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि पाइप के केस में कुल पृष्ठीय एरिया निकालो, तब तुम क्या लगाओगे, ऊपर वाला फॉर्मूला या नीचे वाला? मैं नंबर 1 और 2 लिख देती हूँ। मेरा क्वेश्चन सीधा सा सिंपल सा है कि अगर मैंने पाइप के केस में पूछा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाओगे या फॉर्मूला नंबर 2 लगाओगे? पूछा मैंने कुल ही है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर वर्ड्स में जाना पड़ेगा। नो नो, गलत गलत, अभी अभी तो बदल ही लोगे, दूसरा दे दी। एक बात बताओ बच्चा, हम क्या कह रहे हैं, वॉल का जो होता है, ठीक है, कोई नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, ऑफकोर्स लगाएंगे, फर्स्ट वन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो पाइप होता है उसके ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं है, उसकी सिर्फ दीवारें होती हैं। दीवालों का मतलब क्या होता है, पार्ट्स, या सुनो, दीवारें तो होती है, पाइप कभी भी बंद होता है क्या, दोनों साइड से खुला होता है। तो उसका बेस ही नहीं है, ऊपर नीचे कोई भी बेस नहीं है। ठीक है, तो हम बेस का क्यों क्षेत्रफल जोड़ेंगे, आधार ही नहीं है तो आधार का क्यों क्षेत्रफल जोड़ेंगे। इसलिए खुले हुए किसी भी जो बेलनाकार वस्तु होती है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के ही बराबर होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी वस्तु दोनों तरफ से खुली हुई है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के ही बराबर होता है। ओके, मान लो अब मुझे ये एक चीज दी गई है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इस छोटा सा ये ऑब्जेक्ट है बेलनकार में, इसको हमें ढकना है। ठीक है, क्या करना है, इसे हमें ढकना है। तो ढकने के लिए हमें कपड़ा चाहिए बेलनाकार में या टेंट चाहिए बेलनाकार में। तो अभी बताओ, क्या इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होगा या अलग अलग? क्वेश्चन समझ आया? क्या मान लो हमें कोई ऑब्जेक्ट है बेलनाकार, उसको ऊपर से ढकना है, ठीक है, पूरा पूरा ही ढकना है। तो अभी आप मुझे बताओ कि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल वाला अलग अलग होगा या समान? यस और नो, जल्दी से बच्चे, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अलग अलग, अलग अलग, ओके, तो अलग अलग, वेरी गुड, इसका आंसर है अलग अलग। ठीक है, लेकिन क्या बताओ, यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या इससे अलग? लास्ट क्वेश्चन बच्चे, यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा या दूसरा जो मैंने लिखा है, 2 πrh प्लस 2 πr², यही फॉर्मूला लगाएंगे हम कुल के निकालने के लिए, अलग लगाएंगे?
थोड़ा और सोचो। नहीं, ये नहीं लगाएंगे। ये कौन सी वस्तु के लिए है, एक बात बताओ। तो मैं ऊपर से ढकना है, मैं तुमसे बोलूं ग्लास है, आयतन क्यों लगाएंगे? आयतन से तो मतलब ही नहीं है, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं हम। आयतन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आयतन होता है कि कितना स्पेस है, कितनी जगह उसके अंदर है, कितना मटेरियल भर सकते हैं, वो डिफरेंट चीज है। कुल नहीं होता है, कुल होता है, उल्टा लिख रहा हो। ठीक है, और आंसर है नो। दूसरा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चीज को ढकते हैं, अरे नहीं लगाएंगे, शांति से सुन लो मेरी बात। वो आप क्या कर रहे हो? वो कर्ण का फॉर्मूला है, कर्ण निकालने के लिए, लैटिट्यूड निकालने के लिए, वो बेलन में लगता है। इसमें तो सॉरी, वो तो शंकु में लगता है, इसमें लगता भी नहीं। एक बात बताओ मुझे कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को ढकना है तो हम नीचे से बंद कैसे कर सकते हैं किसी चीज को? या ये ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा क्या? मान लो मेरा ग्लास है, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से भी बंद कर दूं तो पानी कैसे भरेंगे इसमें? ऊपर से तो खुला रखना पड़ेगा, ऊपर से थोड़ी ना मटेरियल लगाओगे। लगाओगे क्या इसमें मटेरियल? कैसी बात करो बच्चा? नीचे मटेरियल लगाओगे पर एक जगह तो खाली रखोगे ना। यस और नो, ये वाली बात समझ आ रही हो? ग्लास में कितने पृष्ठ होते हैं? 5 ही तो होते हैं, ऊपर तो होता ही नहीं है। दीवालों के साथ साथ उसमें एक ही बॉटम होता है, या कह लो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, एक ही नीचे वाला आधार रहता है। तो वो आधार के हिसाब से तो एक ही बार जोड़ना चाहिए ना। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर हमें कोई चीज ढकने के लिए क्षेत्रफल चाहिए तो 2πr/h तो लगेगा ही, क्योंकि ये तो दीवालों का है। लेकिन यहाँ पर एक ही वो होगा, एक ही आपका क्या होगा, ये वाला धरातल, या फिर कह लो एक ही आधार होगा। दूसरे साइड से तो खुला होगा, और खुला है तो उसे बनाने के लिए हमें मटेरियल क्यों चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के में जिसमें अगर एक तरफ से कोई ऑब्जेक्ट खुला है, गुड इवनिंग बच्चे, तो हम क्या लगाते हैं, 2πr/h + πr²। ओके, और अगर दोनों तरफ से खुला है तो चाहे कुल पूछे चाहे पार्ट्स पूछे, उसका आंसर क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, और जब दोनों तरफ से बंद होता है तो वो होता है 2πr/h + 2πr²। यहां तक समझ आया? अलग अलग फॉर्मूला समझ आया कब अलग अलग का यूज करते हैं? अगर यहां तक कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, वरना मैं एक पेज में लिख देती हूँ, उसको नोट कर लो, क्योंकि तीनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे हमें। अगर पार्ट्स की बात करें, ठीक है, पार्ट्स जो आपका होता है, पार्ट्स पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, वो आपका होता है 2πr/h। यस बच्चा, आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? यहाँ पर देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस बच्चे, माइक ऑन है किसी का, कुछ पूछना है? 2πr/h, बच्चे म्यूट कर लो फिर, जिसका भी माइक ऑन हो। क्या कहा 2π मैम ये? क्या बच्चा? कौन से का है? क्या कौन से का, क्या बात करो बच्चा? 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल मैम। बेलन पढ़ रहे हैं ना बच्चे, बेलन का ही बात कर रहे हैं हम। ओके, तो ये आपका क्या है, अगर ये दोनों तरफ से खुला है, लिख लो, ये दोनों तरफ से खुला है अगर ये, ठीक है। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्ट्स सबके लिए बराबर होता है, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होता है हर एक केस में। ये क्या हो जाएगा, 2πr/h + πr²। ठीक, ये कब हो जाएगा, जब एक तरफ से खुला है। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में इसमें लिखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2πr/h + 2πr², अगर दोनों तरफ से बंद है। ओके, इसको नोट कर लो। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। पहले वाले का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो पाइप होता है, वाटर सप्लाई वाला पाइप। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ग्लास लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ वो भी लिख सकते हैं, जैसे किसी चीज को ढकने के लिए कवर बनाना है कोई, ठीक है, तो कवर भी लिख सकते हो जिससे हमें कोई ऑब्जेक्ट ढकना हो। और यहाँ पर आप लिख सकते हो, बॉटल लिख सकते हो, ठीक है, या फिर टैंक हमें बनाना है,
ठीक, कंटेनर बनाना है, कंटेनर मतलब जिसमें हम रखते हो, ठीक है, तो कंटेनर बनाना है तो हम ये वाला लगाएंगे। जल्दी इसको नोट कर लो बच्चे, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर इस एक भी फॉर्मूले में तुमको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, चाहो तो मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर दूंगी। ये देखो, ये आपका क्या रहता है, ये आपका बेलन है। तो अगर हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले का निकालना है, दीवाले वाले का, तो आपका क्या होगा, ये, ठीक है। सेम अगर इस वाले में होगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, इस तरह ही निकालना है तो ये होगा। यहाँ पर देखो ग्लास किस तरह से होते हैं, या फिर कवर बनाने के लिए किस तरह से होते हैं, ये आपका रहेगा एक साइड से बंद, ठीक है, और दूसरे साइड से खुला। इसको भी ड्रॉ कर लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। और यहाँ पर बात करें बच्चे, तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा दोनों साइड से बंद। लो, इसको भी ड्रॉ कर लो। ओके, चलेगा, लेकिन इसको लिख जरूर लो क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन उसको कॉपी पे जरूर लिखना क्योंकि स्क्रीनशॉट से कोई नहीं पढ़ता है एंड टाइम, सब कॉपी से ही पढ़ते हैं। चलिए, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी जो भी क्वेश्चन में यूज होगा आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला में कहाँ यूज करना था। ओके ये भी चलेगा। नेक्स्ट देखो, आगे देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14, सबसे पहले क्या किया करो बच्चा, लिखते जाया करो कि क्या दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई का मतलब है एच, एच का क्या दिया गया, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, वक्र और पार्श्व एक ही मतलब होता है, तो आप वहां पर नोट भी कर सकते हो कि वक्र की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, ये आप वक्र भी लिख सकते हो, इसकी जगह पर एक ही बात होती है। तो वक्र पृष्ठीय एरिया का क्या मतलब है बच्चा, वक्र पृष्ठीय एरिया का मतलब है, ये दिया गया है 2 पाई आर एच की वैल्यू, ठीक है, ये क्या दिया गया है, 2 पाई आर एच की वैल्यू। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्यास। व्यास तो हमने किसी फॉर्मूले में पढ़ा नहीं था, हमने क्या पढ़ा था, त्रिज्या जो होती है उसको अगर हम डबल कर दें तो व्यास के बराबर होता है। तो बेसिक हमें क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या का मतलब आर निकालना है। तो आर हमें पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका डबल कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, व्यास आ जाएगा। तो इसमें हम फॉर्मूला रखते हैं बच्चे, ये क्या हो जाएगा, 22/7। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, एच की वैल्यू हमें 14 दी गई है, और ये बराबर किसके है, 88 के। तो 7 से क्या हो जाएगा बच्चा, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 2। अभी 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 22 में, 44 हो जाएगा, और 44 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 88। बच्चा मैंने आपको पढ़ाया था इक्वेशन में कि जब कोई संख्या एक तरफ से बराबर के दूसरे तरफ जाती है तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। याद होगा आपको क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। किस तरह परिवर्तित होता है, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, गुणा भाग में हो जाता है, और जो भाग होता है वो गुणा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। माइनस क्यों होगा बच्चे, पागल हो क्या, यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी जगह जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और जैसे 2 का भाग 2 में देते हैं 1 आएगा, ऐसे 88 का 88 में भाग दोगे 1 आएगा, 1 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हमें रेडियस निकालना है, नहीं। तो अगर यहाँ पर छोड़ दोगे आंसर तो टीचर आपके मार्क्स काटेगा, तो आपको उसको मौका नहीं देना काटने का। हम क्या करेंगे, व्यास निकालेंगे। व्यास कैसे निकालेंगे, 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या का मान क्या है 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इतना समझ आया बच्चा, पहले क्वेश्चन में कोई डाउट, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। बस याद रखना, जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को एक से दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो क्या होता है, वो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ अगर गुणा में होगा तो वो किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। वन सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक टंकी बनानी है,
और इसने हमारा काम आसान कर दिया है। हमें ये भी नहीं सोचना कि किस तरह की टंकी है, हमें सीधा सीधा दिया गया है कि हमें टंकी जो बनानी है वो बनानी है बंद आकार की, बंद बनानी है। ठीक है, ये देखो दे रखा है, तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो अभी हमसे पूछा है इस कार को बनाने के लिए कितना ज्यादा लगेगा। सबसे पहले ड्रॉ कर लिया करो ऐसे केसेस में, क्योंकि ड्राइंग से आदमी को सबसे जल्दी समझ आता है। ह्यूमंस जो होता है वो ड्राइंग से बहुत अच्छे से समझता है। अभी मान लो हमें टंकी बनानी है, तो क्या हम दीवार बना के छोड़ देंगे? तो अभी कुछ भरोगे, ऊपर से सीधा नीचे जाएगा, ऐसी टंकी का क्या ही मतलब है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा और ऊपर भी आपको बंद करना, क्योंकि बंद टंकी बनानी है ना, खुली तो बनानी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, कितनी चादर चाहिए, दीवार को बनाने के लिए भी और आधारों को भी बनाने के लिए, दोनों आधार को बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, ये पूछ रहा है बताओ संपूर्ण या कुल जो पृष्ठ एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है। ठीक है, समझ आया बच्चा? ये हमने कैसे पता करा, क्या पूछ रहा है, इतना पता चला बच्चे कि कैसे निकालना है आपको। जब हमने कहा है कि टंकी बनानी है हमें, तो इसका मतलब है उसके आधार भी तो बनाने होंगे, तो आधार बनाने के लिए भी मटेरियल लगेगा ही, तो हमें वो भी एरिया लेना पड़ेगा, वो भी क्षेत्रफल लेना पड़ेगा कि कितना लगेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे? तो ये फॉर्मूला में पता है 2πr/s, यहाँ दीवालों का हो जाएगा, ऊपर नीचे दो है, दोनों सर्कुल है, πr² हो जाएगा। ठीक है, दो हमने इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का लेना। अभी देखो चादर का ऊंचाई 1 मीटर दे रखा था, व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, इसको बदलेंगे रेडियस में। ठीक है, रेडियस कैसे करना है, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी डायमीटर को, तो वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है हमारा डायमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाए, सॉरी रेडियस हो जाएगा। डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, रेडियस आ जाएगा। अभी बताओ क्या हम यहाँ पर 70 रखेंगे? आंसर है नो, 70 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका जो हाइट है वो मीटर में दिया गया, इसको किस में दिया गया, सेंटीमीटर में। तो हमेशा याद रखना बच्चा कि हम अलग अलग इकाइयों में नहीं रखते हैं। ठीक है, कोई भी जो वैल्यू है, किसी भी फॉर्मूले में जो वैल्यू है, वो अलग अलग इकाइयों में नहीं रखते। अभी तो किस में रखेंगे, तो इसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। ये यूनिट लिख लो बच्चा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जब हमें 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हमें 100 से भाग देना होता है। डी का मतलब है बच्चा डायामीटर। ठीक है, डायामीटर जो होता है वो व्यास को कहते हैं इंग्लिश में, इसीलिए इसको डी लिखता है। ये आर है ना, रेडियस इसे कहते हैं इसलिए आर लिखते हैं। हाइट तो आपको पता है। ठीक है, व्यास हमारा है वो, उसको हम डी लिखते हैं। डेप्थ को भी लिखते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ डेप्थ और ऊंचाई एक ही हो जाता है तो एच ही लिखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि इसको बदलना है मीटर में। तो 0 से 0 कट जाएगा और 10 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.7 मीटर। इतना क्लियर है बच्चे? याद रखना, जब भी हमें क्या करना होगा, जब भी हम इस तरह से फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है यूनिट हमेशा सेम हो। ठीक है, यूनिट हमेशा कैसी हो, सेम हो, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो यूनिट सेम करने के लिए हमने क्यों इसी को बदला, इसी को क्यों बदला, इसको क्यों नहीं बदला, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि हमें वर्ग मीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है। ठीक, अगर नहीं कहा होता तो हम इसको भी सेंटीमीटर में बदल सकते थे, उससे हमारा कोई मैटर नहीं था, बस सेम होना चाहिए। यहाँ हमने क्यों नहीं बदला, क्योंकि हमें आंसर वर्ग मीटर में निकालना, वर्ग मीटर स्क्वायर में निकालना, इसलिए हमने उसको मीटर में बदला। तो ये सारी चीजें नोटिस करके चलेंगे आप। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 22/7, 1 सेकेंड कहाँ गया, आर की वैल्यू क्या है 0.7 और एच की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 22/7 और 0.7 का स्क्वायर, 2 बार है ना, तो 2 बार से 1 बार ये कट जाएगा। ये 1 सेकेंड बच्चे, मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ, आपको दिखेगा नहीं। देखो यहाँ पर हमारा क्या स्क्वायर, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। इसे 7 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 बचेगा। ठीक है, दशमलव तो कटा नहीं ना, यही कटा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.1।
अभी हमें क्या करना है, गुणा। 2 का गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, 44। 44 का गुणा इसमें करेंगे, अभी बाद में करते हैं इसको। सेम यहाँ पर आ जाएगा 44, और ये आपका कितना आ जाएगा, 0.7 और 0.1। इसमें हम गुणा करेंगे बच्चे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 44, 4.4, और यहाँ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 और 30। ठीक है, ये इतना आ गया। अभी इसमें हमें 0.1 का गुणा और करना है। 1 सेकेंड। तो बच्चा ये कितना आ जाएगा, ये 4.4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3.08। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या है, इतना हमें चाहिए होगा मटेरियल। मटेरियल की बात करें मतलब जितना हमें क्या चाहिए, चादर, यहाँ पर मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो चादर हमें इतने मीटर स्क्वायर चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। समझ आया बच्चा, हमने 2 क्यों लिया था यहाँ पर, और बाकी तो कैलकुलेशन ही बेसिक इसका यही होता है कि फॉर्मूले में आपको कब क्या लगाना है। बाकी प्योर कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लोगे, बस ध्यान पॉइंट का रखना है कि जल्दी में आप पॉइंट ना गायब कर दो। ठीक, तो यहां तक समझ आया बच्चा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना अगले टॉपिक पे चलते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस और नो बच्चे, समझ आया? परमजीत, नहीं समझ आया है या कोई डाउट नहीं है, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही, अगर नहीं समझ आया तो रिपीट बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी, वरना फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ठीक, ओके, एक बार और बता दूं। ओके, देखो करना हमें कुछ नहीं था इसमें, हमें क्या दे रखा था, हाइट दे रखा था। एक सेकेंड, हमें हाइट दे रखा था और हमें डायामीटर दे रखा था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डायामीटर से हमने निकाला रेडियस। ठीक है, और हाइट तो हमें दे ही रखा था, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। अभी हमें क्या करना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बंद है तो उस केस में हमारा जो संपूर्ण पृष्ठीय एरिया होता है वो क्या होता है, 2πrs प्लस 2πr²। अभी दिख रही होगी बच्चे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमने वैल्यू रख दी, हमारा जो r था वो कितना आया, 0.7, तो 0.7 हमने रख दिया। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या आया, यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू रख दी, 7 से ये कट गया आर की जो वैल्यू थी। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये 0.1 आया, तो हमने इसको गुणा कर दिया, ये कितना आया आपका, 4.4। यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर भी 7 था तो हमने ये काट दिया, फिर इसको गुणा करा तो ये कितना आया, 3.08। बस इसको जोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं है, गुणा ही करना था हमें, बस हम बेसिक में क्या करना है, डायमीटर दिया गया है तो उसको रेडियस में बदल लेंगे। ओके, और अगर 1 सेंटीमीटर और दूसरा मीटर में दिया गया है तो हम उसको 1 में ही कर लेंगे। यहां पर हमने मीटर में इसीलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि मीटर स्क्वायर में निकालो, अदरवाइज हम सेंटीमीटर में भी कर सकते थे। बाकी तो हमें फॉर्मूले में बस नंबर ही रखने हैं। ओके, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रही है तो धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 1 सेकेंड, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, मतलब कैलकुलेट तुम करोगे, मैं बता देती हूँ कैसे करना है, लेकिन कैलकुलेट करोगे तो आप लोग कैलकुलेशन समझ पाओगे कैसे करना है। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पाइप दिया गया, पाइप से तो हमारा सीधा सीधा मतलब है कि दोनों साइड से क्या होगा, खुला होगा। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बक पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होगा। ओके, अभी क्या कहा गया है, इसको अनपृष्ठ काट के आंतरिक व्यास। अभी क्या है बच्चा, इस ये जो पाइप है इसका कुछ भाग जो है उसको थोड़ा मोटा बनाएगा, मतलब मान लो इस तरह से एक पाइप है, ठीक है, मोटा है थोड़ा। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये थिकनेस है। अगर ये थिकनेस होगी बच्चा तो एक चीज ध्यान देना कि ये अंदर बाहर का जो त्रिज्या होती है वो अलग होती है। अंदर की त्रिज्या का मतलब कि जो केंद्र है उससे अंदर तक की दूरी, ठीक है, और यहां से पूरे बाहर तक की, बाहर पृष्ठ की दूरी क्या कहलाती है, बाहरी त्रिज्या।
ठीक है, अगर कोई चीज में मोटाई दे रखी है तो वहां पर दो तरह की त्रिज्याएं होती हैं। पहला आपका होता है बाहरी त्रिज्या और दूसरा आपका होता है आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या का मतलब होता है केंद्र से लेकर अंदर वाले पृष्ठ तक की दूरी। ठीक है, और दूसरा जो होता है बाहरी त्रिज्या, इसका क्या मतलब होता है केंद्र से लेकर बाहर वाले पृष्ठ की दूरी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, लंबा दे रखा है, मतलब एच दे रखा है। हाँ, बाहरी को बाहर कहते हैं। तो 77 यहाँ पर दे रखा है सेंटीमीटर। अभी आगे क्या दे रखा है, आंतरिक व्यास जो है वो है 4 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास, अभी आंतरिक व्यास का क्या मतलब है बच्चे, अंदर वाला। इसको हमेशा ध्यान रखना बच्चा, अगर हमें दो अलग अलग चीजें दे रखी हैं तो आंतरिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल से। स्मॉल मतलब स्मॉल आर, स्मॉल डी, उसका डायमीटर स्मॉल डी, स्मॉल आर, अगर रेडियस लिख रहा है। ठीक है, और अगर हम बाहर वाले को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैपिटल आर और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी फॉर्मूला लगाने में, क्योंकि बेसिक तो लिखा नहीं जा सकता, हमेशा सिंबल्स में ही लिखते हैं हम फॉर्मूला। तो यहाँ क्या दे रखा है, आंतरिक मतलब स्मॉल डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा, डायमीटर का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास कितना दे रखा है बच्चा, बाहरी मतलब कैपिटल डी कितना दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, इसका आर कितना आ जाएगा 4.4 डिवाइड बाय 2, कितना होगा ये 2.2। ओके, अभी क्या पूछा है, यहां पर पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, अभी आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, ट्राई करो जल्दी से, बस आपको याद क्या रखना है, आंतरिक पूछा गया है इसलिए त्रिज्या जो है वो आंतरिक ही रखोगे। फॉर्मूला वही है, कुछ चेंज नहीं होगा, बस हमें क्या करना है, आंतरिक त्रिज्या को रखना है। तो क्या हमारा फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर एच। चलिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, ऊपर दे रखा है सब, पाई की वैल्यू है 22/7 रखना है, एच की वैल्यू 77 रखना है और डी की वैल्यू 2 रखना है। तो मैं पहले से बताता, जब इतने जल्दी आंसर भी नहीं देना था, मैंने तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए कहा ही नहीं था। ये हम बाद में बताएंगे, अभी मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं इतना बता सकती हूँ तुम्हारा यूनिट गलत है। आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ बाकी बच्चे ट्राई करें। यूनिट तुम्हारा गलत है क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है, ना कि सेंटीमीटर में। तुमने लेंथ का आंसर बताया, लेंथ सेंटीमीटर में नापा जाता है। ऐसी गलती कभी भी मत करना, यूनिट का खास ध्यान रखना, टीचर मार्क काटता है इसके। और प्रोवाइडेड उन बच्चों के तो काटता है जिनके ज्यादा आ रहे हो, जिनके पास पासिंग मार्क्स आ रहे हैं उसको उसका छोड़ देता है। तो ध्यान रखना, जिनको भी ज्यादा मार्क्स चाहिए छोटी छोटी गलतियां ना करें। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, फिर मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाती हूँ। बच्चा नहीं हो रहा हो तो लेट मी नो, बट ट्राई सबको करना है। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया अभी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चा नहीं हो रहा क्या, कि कर रहे हो, लेट मी नो, फिर उस हिसाब से करते हैं। अगर नहीं हो रहा हो, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देती हूँ। अगर हो रहा है तो टेक योर टाइम। ओके, कर रहे हो, ठीक है, कर। सारे बच्चों को कोशिश करना है, चाहे गलत आंसर आए चाहे सही आंसर आए, लेकिन ट्राई सबको करना है। वो हम बाद में बताएंगे क्या आंसर क्या आएगा। ओके, क्या है तुम्हारा आंसर क्या है।
ओके चलो मैं बताती हूँ क्या आंसर है अभी इसका। जिसने कर लिया वेरी गुड, जो कर रहे हैं आप मैच कर लो। 950 नहीं आएगा बच्चा, 950 तो नहीं आना चाहिए। देखो क्या करना था हमें, 2, ये आपका कितना हो जाएगा 22/7। आर का क्या है, आर हमें दे रखा है 2 और एच कितना दे रखा है 77। 7 से ये कट जाएगा, 11 आएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 11 सेंटीमीटर थोड़ी ना आएगा बच्चों, क्या कह रहे हो। ये देखो इसका गुणा हम इसमें करेंगे या फिर इससे अच्छा है इसका गुणा इसमें कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 22, और 22 और 22 का स्क्वायर होता है 484, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 16 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे आसान तरीका है कैलकुलेशन करने का कि आप छोटी छोटी जो ट्रिक्स है उसका यूज करो। जैसे मुझे दिख रहा था यहाँ के 22 और 22 हो जाएगा, और 22 का स्क्वायर मुझे पता है, तो जल्दी कैलकुलेशन करने का यही एक तरीका है कि आप छोटी छोटी कैलकुलेशन अपने माइंड में कर लो। वरना इतना इतना टेंशन मत लो, आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगा सकते हो कैलकुलेशन करने में, बट ये देखना कि आपका ये करो कि सही कैलकुलेशन करो। ठीक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लो क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन हमेशा सही करना। यहाँ तक समझ आया बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बात करते हैं। ओके चलो आगे देखते हैं। अच्छा चलो ये वाला करो, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालो। तो सेम हमें करना है, पर अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बाहरी वाला रखना है। बाहरी की मैं लिख देती हूँ, कितना था 2.2, 2.2 था। चलो मैं ये बता देती हूँ आपको, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा इसका। बाहरी वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम क्या रखेंगे, जो हम आपकी यहाँ पर त्रिज्या रखेंगे वो कौन सी रखेंगे, वो हम रखेंगे आपकी 2.2 जो कि बाहर वाली है। ठीक है, और यहाँ पर तो 77 था ही। कौन सा फॉर्मूला रखा हमने, फॉर्मूला वही रखा है, बस यहाँ पर बाहरी त्रिज्या रखी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 7 से ये कट जाएगा, 11 आएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चा ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 48.4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 2 गुणा, ये आपका हो जाएगा। अभी इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा 96.8। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। यहाँ पर देखो अभी 11 का ही मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये 11 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 8 हो जाएगा, 8 बचेगा 66 में ये आप करोगे तो कितना आएगा आपका 474, 7 और 99 और 106, तो 1064.8 आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा। यहां तक समझ आया? अभी हमें सिर्फ इतना चेंज करना था कि ऊपर वाले में हमें आंतरिक निकालना था तो हमने स्मॉल आर निकाली, और जो बाहर वाला था उसमें हमें क्या करना था, बाहरी वाला निकालना था, तो हमने जो आपकी त्रिज्या रखी वो बाहर वाली त्रिज्या रखी। ओके, अगर हम बात करें कि हमें कुल निकालना है, टोटल निकालना है, तो बताओ क्या आएगा। कुल का मतलब समझते हो, कुल का मतलब होता है थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें हमें क्या करना है, कुल निकालना है। तो बच्चे जब हम कुल की बात करते हैं तो कुल का मतलब होता है आंतरिक प्लस, ओके, यहाँ पर क्या होता है आंतरिक और प्लस आपका बाहरी वाला। ठीक, तो आंतरिक कितना दे रखा है आपका 968, और यहाँ पर कितना दे रखा है 1064.8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है, आंसर आपका आ जाएगा। 0.8 तो वैसे भी रहेगा, यहाँ तो पॉइंट है नहीं, तो 8 और 4 कितना होता है 12, 1 हो जाएगा 12 और 13। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 0 और 2, ये आपका आएगा कुल का आंसर। ठीक, कुल का क्या मतलब था बच्चा, कुल वक्र पृष्ठ एरिया निकालना था, इसका मतलब है हमें अंदर बाहर का जोड़ना। कुल का क्या मतलब होता है बच्चा, जो भी है उसको जोड़ दो। तो यहाँ पर अंदर वाला वक्र पृष्ठ अलग था, बाहर वाला अलग था, तो हम क्या करेंगे उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कुल आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ आया बच्चे?
बाकी बच्चे आप लोग इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चे ही हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में। आप लोग भी बता दो, ये भी आपके एग्जाम में आएगा ही। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कुछ भी तो पूछ लो, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और इससे मतलब नहीं है बाकी बच्चों को आ गया तो मैं दोबारा क्यों पूछूं, ये सब जितने जल्दी छोड़ दोगे उतने जल्दी आप ज्यादा सीख पाओगे। हाँ, मैम जी एक बार सब दोबारा समझाना, क्या बच्चा? दोबारा समझाना। हाँ बच्चा, एक सेकेंड। देखो, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें 3 पार्ट में निकाला, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे कैसे चलना था हमें इस क्वेश्चन में। ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें निकालना है आंतरिक वाला, बाहर वाला और कुल। कुल तो सीधा सीधा ये दोनों आ जाएंगे, जोड़ दो। अभी आंतरिक में हमें क्या निकालना, बक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें बक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। अभी आंतरिक निकालना है तो यहाँ पर जो आर है ये हम क्या रखेंगे, आंतरिक वाली रखेंगे, ठीक है। और हमें जब बाहर वाली निकालना है, 1 सेकेंड, ठीक है। अभी जब हम बाहर वाली निकालेंगे तो हम क्या रखेंगे, बाहर वाली रखेंगे, ठीक। आंतरिक वाली निकालना है तो आंतरिक वाली रखेंगे, और बाहरी वाली निकालना है, बाहर वाला बकपृष्ठ निकालना है तो बाहर वाला क्षेत्र वो रखेंगे, रेडियस रखेंगे। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होगा 2πr/h। ये स्मॉल h क्या दिखा रहा है, आंतरिक वाले को दिखा रहा है। आंतरिक वाला कैसे निकाला हमने, यहाँ पर हमें व्यास दे रखा है आंतरिक, तो व्यास का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी जो कि 2 है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। और इसको हमने सॉल्व किया, 7 से 7 कट कर लिया, और यहाँ हमने इसको गुणा करा तो 9 6 8 ये वाला आंसर आया, ठीक है। सेकेंड हमने देखा दूसरे वाले को, इसमें हमें क्या निकालना है, बाहर वाला, ठीक। बाहर वाला ये देखो क्या दे रखा है, बाहरी व्यास दे रखा है, ठीक। तो बाहरी व्यास से हम क्या करेंगे, बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे, तो क्या आया, 2.2। तो यहाँ पर जो त्रिज्या रखेंगे बच्चे, वो कौन सा रखेंगे, बाहर वाली रखेंगे। तो 2 फॉर्मूला वही है, क्योंकि बकपृष्ठ क्षेत्रफल तो पूछ ही रहा, लेकिन बस क्या बदल जाएगा, रेडियस बदल जाएगी, ठीक। और इसको हमने सॉल्व करा तो क्या आया, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसको करा। अभी हमसे टोटल पूछा गया था तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक। तो इसका आंसर आ गया। अभी समझ आया बच्चे? बच्चा ओके बच्चा, चल। कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन उसको डिफिकल्ट नहीं होता तरीका करने का। हाँ बच्चा, मैम वो जोड़ गलत हो रहा है उसमें। 1 सेकेंड, आ गया। अच्छा म्यूट करो पहले। कहाँ मैम इसमें इसमें क्यों गलत हो रहा है, ठीक हो आएगा। क्या हुआ बच्चा, कहाँ लग रहा है तुमको गलत? अच्छा मैम ऐसे आया क्या, मैंने दूसरी ढाल से कर दिया। पॉइंट जोड़ दिया ना उसमें, पॉइंट अलग है ना बच्चा, पॉइंट कभी भी नहीं जुड़ता उसमें, ठीक है मैम। पॉइंट वाला अलग रहता है। यहाँ ऐसा माना जाता है इसके पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पर आपने सबने रोलर देखा होगा, बेलन देखा होगा, जो घर में आता, मतलब घर में तो नहीं आता, जो रोड पे चलता है ना, जो रोड सही करने के लिए चलता है, नया नया रोड डलता है, उसको उसको बेलन बोलते हैं, रोलर बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है ये। क्या कहना जा रहा है कि अगर एक रोलर है, इस तरह से रहता है, बेलन के आकार का ही रहता है वो, ठीक है, और यहाँ पर व्यास दे रखा है उसका d, ठीक। अगर आंतरिक बाहर ना हो तो हम स्मॉल डी ही लिखते हैं, और अगर आंतरिक और बाहर वाला हो तो फिर हम कैपिटल डी और स्मॉल डी लिखते हैं। तो आर निकाल लेंगे पहले, 84/2 कितना हो जाएगा, ये 42। लंबाई दे रखी है तो 120। यहाँ हम बच्चा एक चीज और कंफर्म करते हुए चलेंगे
कि जो हमारा यूनिट है वो सेम है, लंबाई यही होगा, लंबाई ऊंचाई भी। लंबाई क्यों है? क्योंकि इस तरह होता बेलन, अगर ऊपर की तरफ होता तो ऊंचाई ही होता, तो मतलब ये लंबाई और ऊंचाई एक ही बात है, और यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, ये खेल के मैदान में एक बार समतल करने में 500 चक्कर लगते हैं। बताओ अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम एक कदम में चलते हो 1 मीटर, 500 में कितना चलोगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक कदम चल रहे हो ना, एक कदम में कितना चल रहे हो? 1 मीटर। तो 500 कदम में कितनी जगह घेर पाओगे? 500 ऊंचा होता है। हाँ, अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हम, ठीक है। 500 सेम यही है। अगर मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, जैसे अगर एक बेलन है, इसको हम रोल कर रहे हैं, ठीक, तो ये कितना चलेगा? जितना आगे जा पाएगा एक पूरे में, जितना इसका ये वाला क्षेत्रफल होगा, ये वाली बात समझ रहे हो, जितना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही आगे चलेगा, नहीं गिरोगे, ठीक है। अभी ये देखो, तो हम क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होगा? 2πRh। बच्चा यहां से एक चीज और समझना, जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही वो एक कदम नहीं है उसका एक रोलर में डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। एक बार में या एक चक्कर में जो जितनी दूरी वो तय करेगा वो किसके बराबर होगा? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, क्योंकि वो रोल कर रहा है ना बच्चा। एक कब पूरा होगा? जब वो अपना पूरा चारों तरफ का डिस्टेंस कवर कर लेगा, दूरी कवर कर लेगा। तो यहाँ हमें क्या करना है? बस सीधा सीधा हम वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू कितनी दी गई थी? 42 और एच की 120, ठीक। तो 7 से काटेंगे, 7 42 से 6 बचेगा, और यहां पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम गुणा करेंगे इससे, डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, 6 120, ये आपका कितना हो जाएगा? इसका गुणा इससे करोगे तो कितना होगा? 24 और 25, और यहाँ पर आपका कितना होगा? सॉरी 26 हो जाएगा ये, 264 और 120। अभी इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 48 4 और 72 76 और 24 और 7 31, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या दिखा रहा है? ये हमारा दिखा रहा है कि एक उसमें एक रोलर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 31,680, ठीक है। सेंटीमीटर में आप कौन, लेकिन इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अभी हमें कितने का चाहिए? यही वही क्वेश्चन है, एक कदम में हम इतनी दूरी चलते हैं तो 500 में कितना चलेंगे? तो हम 500 का गुणा कर देते हैं। ये इसका एक कदम ही तो है, एक बार मतलब एक कदम। अभी हमें इसके कितने कदम चाहिए? हमें चाहिए इसके 500 कदम। तो हम क्या करेंगे? 500 कदम में या फिर 500 चक्कर में जो दूरी तय करेगा ये, वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे 500 से गुणा करके, ठीक है। क्या करेंगे? 500 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 30 तो है ही, 5 का गुणा करोगे 4, और यहाँ पर 3 और 8, और यहाँ पर कितना आएगा? 15, ठीक। ये हमारा आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालना था, नहीं बच्चा। ये भी अभी यहां तक समझ आ गया? फिर मैं आंसर बता दूं। आंसर में हमें कन्वर्ट करना है, पहले आप लोग मुझे ये बताओ, इतना समझ आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, वरना फिर हम कन्वर्ट करना बताते हैं। ओके चलो, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1/100 मीटर होता है, यस और नो? अभी हमें क्या करना है? मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे करेंगे? मान लो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का गुणा 1 में करोगे 1, लेकिन सेंटीमीटर तो 2 बार आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ आई बच्चे? ये सेंटीमीटर हो गया। अभी हमने क्या देखा था? 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 100 होते हैं, 100 मीटर, ठीक है। और अगले अभी दूसरा भी तो है ना, इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। मीटर मीटर मिलके क्या बना लेंगे? मीटर स्क्वायर। और इनका गुणा करेंगे तो 2 जीरो थे,
कितने जीरो हो जाएंगे 4। अभी नीचे तो है ही, डिनोमिनेटर में तो है, हर में है ही, तो हर में रहेगा। इतनी बात समझ आई। अगर हमें क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 1/100 का गुणा भाग करते, मतलब 100 का गुणा करते हैं 1/100 का। और अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर का करना है तो स्क्वायर है ना बच्चा, 2 बार वही प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो 100 से 1 बार नहीं 2 बार भाग करना पड़ेगा। तो अभी 100 से 2 बार भाग करो, या कह लो हम कि क्या करेंगे 10,000 से भाग करेंगे। तो ये आपका 100, एक बार और 100, तो ये क्या करेंगे 4 जीरो कट जाएंगे और 4 जीरो आपके कट जाएंगे, तो कितना आएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये हटा दो, ये कुछ भी नहीं है। गॉट इट बच्चे? यहां तक समझ आया कैसे करना है? अभी अगर हमारा सेंटीमीटर क्यूब होता तो हम क्या करते हैं, एक बार और 100 से भाग कर देते हैं। ठीक, तो ये हमेशा याद रखना, पावर का मतलब होता है जितनी बार करना है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि मान लो अभी वॉल्यूम देखेंगे और वॉल्यूम में हमने कहा कि सेंटीमीटर क्यू से बदलो, तो क्यू मतलब 3 पावर ना बच्चा, तो 100 से हम 3 बार भाग कर देंगे, तो बहुत सिंपल हो जाता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे। बच्चा विपिन एक ही बार एस लिखो, गलत बात। हिंट हम देंगे लेकिन सॉल्यूशन तुम लोग करोगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी। वन सेकेंड, क्या दिया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया ब्यास। ब्यास से सबसे पहले, जब भी ब्यास देखो, पहला काम हम बाद में करेंगे पूरा, मतलब पढ़ेंगे ही बाद में क्या आगे क्या दिया, इसको बदलो पहले। क्या रेडियस में कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अभी आगे बढ़ेंगे, यहां देखो ऊंचाई दे रखी है हमारा मीटर में। किसमें दे रखी है ऊंचाई? मीटर में। और आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी हमारे पास 2 चांस है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में चूज कर सकते हैं और यहाँ इसको हम क्या कर सकते हैं मीटर में। लेकिन जैसे ही हमने आगे पढ़ा, हमें पता चला कि 1 मीटर स्क्वायर के 12.5 लग रहा है। तो अभी ये हिंट क्या दे रहा है बच्चा, कि जो हमें बक पृष्ठ निकालना है ना, वो मीटर स्क्वायर में निकालना है, क्योंकि हमें उसका प्राइस पता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर बक पृष्ठ मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो हमारे मन में यही, मतलब ये पढ़ते हुए हमारे उसमें क्या आया कि हम इसको बदलेंगे मीटर में, तो कितना आ जाएगा 0.25। ये बहुत ही आसान होता है। सभी 100 है तो अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो हम 2 पहले पॉइंट लगा देंगे, अगर है तो हम 2 पीछे कर देंगे। 100 का मतलब है 2 जीरो, मतलब पॉइंट जो है वो 2 संख्या पहले आ जाएगा। ओके, तो ये हमें यहाँ से पता चला हमें किस में निकालना है, मीटर में। तो अभी हम क्या करेंगे, मीटर में निकालेंगे। क्या कहा गया है कि एक स्तंभ है, उसका बक पृष्ठ पेंट करना। अभी नहीं भी कहते हैं कि बक पृष्ठ पेंट करना है, तो अभी हमें पता है स्तंभ कहाँ से लगा होता है, नीचे तो उससे लगा होता है जमीन से, और ऊपर किससे लगा होता है, छत से। तो ये तो हमें पेंट करना नहीं होगा, सिर्फ बाहरी वाला ही करना होगा। और इसमें दिया गया है कि बक पृष्ठ ही करना। तो बक पृष्ठ क्या होता है बच्चा, 2πRH। ठीक है, ये बक पृष्ठ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सारी वैल्यू रख देंगे, 0.25 और 3.5। अभी 7 से कट करोगे तो ये कितना आएगा, 0.5। सबसे पहले देखा करो कि अगर तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन में 0.5 आ रहा है तो 2 तो आता ही है ना, खत्म करो इसको। ठीक, 2 का गुणा जैसे हम 0.5 में करेंगे क्या बनेगा 10, और 1 तो पॉइंट है ही, तो 1 संख्या बाद 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर 0.5 आ रहा है ना कहीं, उसको 2 से गुणा करके खत्म करो, तो ये 1 बन जाएगा, ये 22, और ये कितना बन जाएगा 0.25। अभी देखते हैं बच्चा, 22 से हम गुणा करेंगे इसमें, 22 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 110, 11 बचेगा, और 44 में आप क्या करोगे, 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा 55। ओके, कितना आएगा 55। लेकिन यहाँ पर जो आपका दशमलव है कितनी संख्या बाद है, 2 संख्या बाद। तो 2 संख्या बाद है तो हमारा हमेशा पीछे से काउंट करते हैं, 2 संख्या बाद आएगा दशमलव।
तो इसका आंसर क्या आएगा? 5.5 मीटर स्क्वायर। अभी मैं आपसे पूछूं क्या ये आंसर है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये आंसर नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था कि हमारा खर्चा कितना होगा, हमारा व्यय कितना होगा पैसों का। ये तो हमें इतना पता चला कि इतना पेंट होना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दिया गया था। मेन क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे बोलूं एक पेन 12.5 का आ रहा है, ठीक। अभी अब 5.5 पेन मुमकिन नहीं है लेना, लेकिन मान लो अगर मैंने तुम्हें 5.5 पेन का पूछा होता तो तुम क्या करते? बताओ। अगर एक पेन की कीमत इतनी है तो 5 पेन की निकालने के लिए क्या करोगे? बताओ जल्दी से, फिर हम करते हैं। अगर हमें एक पेन की कीमत दी गई है और हमें 5 की निकालना है या 5.5 की निकालना है तो हम क्या करेंगे? गुणा में गुणा करेंगे। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, 5.5 में 12.5 का कर देंगे गुणा, ठीक। अभी कॉमन तो गुणा होगा नहीं, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि 12.5 और 5.5। तो इसका गुणा करेंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर हम 5 का गुणा करते हैं पहले, तो कितना होगा 25, और यहाँ पर करोगे 60 62, ठीक है। सेम यहाँ पर 5 का ही गुणा होना, तो ये भी 625 ही हो जाएगा। 1 सेकेंड, अभी इसको हम जोड़ देते हैं। तो 5 7 8 और 6। अभी बच्चा देखो, यहां पर जो आ रहा है दशमलव, वो कितनी संख्या बाद आ रहा है? एक संख्या बाद। यहां पर दशमलव है, वो कितनी संख्या बाद है? एक संख्या बाद। तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव आपका आएगा 2 संख्या बाद, ठीक है। कहाँ आएगा? 2 संख्या बाद। कहां से? पीछे से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.75। तो हमारे रुपीस कितने लगेंगे? हमारे लगेंगे 68.75 रुपए, ठीक है। समझ आया बच्चा ये क्वेश्चन? हमें क्या करना था, हमें ये निकालना था कि कितना हमें पृष्ठ पेंट करना है, कितना एरिया उसका है जहां पर हमें पेंट मारना है। फिर हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस दे रखा है, टोटल जितना उसके गुणा कर देंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका टोटल प्राइस निकाल सकते हैं। जब भी पेंट का प्राइस निकालना हो, हमेशा ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, जितना एरिया है उससे 1 मीटर स्क्वायर का या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो रुपीस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा, कुछ पूछना चाह रहे हो? अगर नहीं तो फिर आज इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।